Hello dear students, in this video we discussed about the chapter number 3 civilizations and the city. Before we starting our chapter, let's discuss some keywords of this chapter. So first is the civilization, an advanced stage of a human development with the achievements in art, science, writing and governance. That means कि advanced stage of a human development यानी human development में हमें जो भी अचीव किया है यानी ह्यूमन ने जितना भी अब तक डेवलप किया है वेदर इट्स अ फील्ड इन आर्ट साइंस राइटिंग इन द गवर्नेंस यानी अभी हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन राइटिंग द लैंग्वेजेस साइंस सो दिस ऑल आर combinedly called the civilization. Second word is a estuary, mouth of a river where the river's current meet the sea's tide. That means माउथ ऑफ रिवर के रिवर का जो मुख्य प्रदेश है यानी कि रिवर जहाँ पर सी को मिलती है एग्जैक्टली जो प्लेस है उसे कहते हैं एस्चुरी. डेसिफर हियर अंडरस्टैंड और इंटरप्रेटेंड व्हाट इज रिटन इन स्क्रिप्ट. इन शॉर्ट होता है मतलब निकालना है यानी कि किस तरह के स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उसका हम लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया है या क्या मतलब निकाला है. दैट मीन्स डेसिफर. Citadel, a fort like a structure built on a raised ground. A fort like a structure यानी एक फोर्ट स्ट्रक्चर. फोर्ट्स का मतलब होता है गढ़ देखने को मिलते हैं जो ज़मीन के ऊपर या फिर माउंटेन्स के ऊपर बनाए जाते हैं. तो दिस लाइक अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर. तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनाए गए. और दिस सिटाडेल इज अ पार्ट ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इन द फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट्स यू लर्न इन दिस चैप्टर. नाउ ग्रेनारी, अ बिल्डिंग वेयर द ग्रेन्स आर स्टोर्ड यानी एक स्पेशल बिल्डिंग जो है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी जहाँ पर ग्रेन्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं. Next word is a dockyard, a place where ship are repaired and also loaded and unloaded यानी कि जहाँ पर शिप को रिपेयर किया जाता हो या फिर जहाँ शिप को पार्क किया जाता हो और सामान को लोड और अनलोड किया जाता हो. दिस प्लेस इज नोन एज अ डॉकयार्ड. सो इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द लोथल डॉकयार्ड्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. स्ट्रीट एंड सॉफ्ट स्टोन यानी एक खास तरह के स्टोन देखने को मिलते हैं जिसका नाम है स्ट्रीटेल विच इज़ यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर द मेकिंग ऑफ द स्पेशल सील्स दैट यू ऑल्सो लर्न इन दिस चैप्टर. बीच क्रोम हैविंग टू कलर्स यानी जहाँ दो कलर से ज़्यादा का मिश्रण देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड बीच क्रोम. ट्रिब्यूटरीज, अ रिवर और अ स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू द लार्जर रिवर ऑन अ लेक यानी कि जहाँ पर रिवर्स जो है वो फ्लो होते हुए दूसरी रिवर या फिर लेक में मिलती हो उससे. या फिर ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ भी इसे कह सकते हैं. तो आप यहाँ पर नर्मदा से रिलेटेड सहायक नदी या फिर इंडस वैली से में कौन कौन सी सहायक नदी थी दैट्स वी लर्न इन दिस चैप्टर. सो नाउ वी स्टार्टिंग अवर चैप्टर. History. The name of the chapter is Civilization and the Cities. Civilization means an advanced stage of a human development with the achievements in art, science, writing and governance. यानी human ने जो developments किया है whether it's a form in arts, science, writing and government that is combined called the civilization. There are so many types of the civilization has been found like Mesopotamia civilization, Egyptian civilization and Harappan civilization. But in this chapter we only discussed about the Harappan civilization and the cities yani cities which are found in the Harappa like Lothal and Birana. That's we learn in this chapter. So let's discuss the big idea. That means what kind of the topics that we learn in this chapter related to Harappan civilization. First we discuss the unveiling of a Harappa. That means how and who discovered the Harappan civilization. After the 20th century the Harappan civilization has been discovered. So that we discussed. Then extent and the features of a Harappan civilization. Extent means civilization कहाँ तक फैला हुआ है and features कि what kind of the features has been found in the Harappan civilization. The features like town planning, streets, special buildings,
the lower towns, the upper towns, that's we discuss in this topic. Then लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द हरप्पन टाइम्स, यानी हरप्पन टाइम्स में किस तरह की लाइफ स्टाइल थी या लोगों के क्या बिलीव्स थे, सोशल ग्रुप्स किस तरह के थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स किस तरह के थे, दैट्स वी डिस्कस. देन द लोथल डॉकयार्ड्स. लोथल इज द सिटी विच इज़ फाउंड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. डॉकयार्ड मीन्स ऐसी जगह जहाँ जहाज़ बनाए जाते थे. सो दैट्स वी लर्न ऑल्सो. देन हमें यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है विच इज़ बिराना इन हरियाणा. डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, के हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिसअपियर्ड क्यों हो गई, तो उसके पीछे या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे के जो रीजंस है दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर्स. नाउ दिस पार्ट, हिस्ट्री मेकर्स. R.D. Banerjee, also known as the Rakhaldas Bandyopadhyay, was a pioneer in the Indian archaeology. यानी इंडियन आर्कियोलॉजी के पायनरी जो है वो R.D. Banerjee को कहा जाता है. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ R.D. Banerjee. He discovered the sites of Mohenjo-daro while unearthing the pre-Buddhist artifacts. These discoveries play a significant role in establishing the existence of the Indus Valley civilization. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस को शो करता जो सबसे बड़ा टाउन है वो मोहेंजोदड़ो है, तो उसमें से उसकी जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट जो है वो R.D. बैनर्जी को जाता है. वो प्री बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स अर्थ में ढूंढ रहे थे, अर्थिंग ऑफ द दैट मीन्स, तो उसी दरमियान उनको मोहेंजोदड़ो मिला था, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिटी in the Indus Valley civilization. Let me discuss at a glance. Indus Valley civilization or a Harappan civilization. So we discuss three main topics. First, the discovery of the civilization, that how Indus Valley civilization has been discovered. Then features of the civilization, as we discuss plant tanning, that's we discuss. डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी किसी के सिविलाइजेशन का डिसअपियर या डिक्लाइन होने के जो मेजर रीज़न रहे या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइंस के जो रीज़न रहे दैट वी डिस्कस. सो डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशंस में वी डिस्कस द टू थिंग्स. फर्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ हरप्पन एंड मोहेंजोदड़ो इन 1920 एंड 1921, यानी हरप्पन जो है वो हमने 1920 और मोहेंजोदड़ो जो है वो 1921 में डिस्कवर हुआ. देन हरप्पा व्यूड एज द टाइप साइट. टाइप साइट यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस चाहिए होता है एक साइट्स में से कि जो उनको हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करे, तो ऐसी आइडल साइट जो है आर्कियोलॉजी से रिलेटेड दैट इज़ कॉल्ड द टाइप साइट. और हरप्पा जो है वो एक आइडल टाइप साइट है जिसके वहाँ से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं. दैट्स वी ऑल्सो डिस्कस इन दिस चैप्टर. Then features of the civilization, grid patterns, layout of the residential area, यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन में लोगों किस तरह के मकान में रहते थे या किस तरह के हाउसेस में वो रहते थे. दैट्स वी लर्न विथ अ ग्रिड पैटर्न, यानी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि एक हाउस से नियर दूसरा हाउस, फिर हाउस के सामने स्ट्रीट है, स्ट्रीट्स के नियर फिर ड्रेन्स है. दैट्स काइंड ऑफ अ प्रॉपर प्लानिंग. देन वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को मिला, दैट वाज अ ड्रेनेज सिस्टम. इंडस वैली सिविलाइजेशन की ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छी रही है. दैट वी ऑल्सो डिस्कस. एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल्स ग्रुप, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन में किस तरह के सोशल्स और पॉलिटिकल्स ग्रुप एग्जिस्ट करते थे. That's we discuss. डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, एज इफ आई टोल्ड कि किसी भी सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का या फिर डिसअपियर्ड होने के बहुत से रीजंस होते हैं. तो सम ऑफ देम वी डिस्कस. द डिक्लाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी कोई भी सिविलाइजेशन अचानक से डिक्लाइन नहीं होता है, बट इट्स टेक टू मच टाइम, यानी ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, कि बहुत लंबे समय तक चलने वाले रीजंस होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद जो है वो डिक्लाइन होता है. देन वी डिस्कस नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड फॉरेन इन्वेंशंस.
इन्वेशंस का मतलब होता है आगमन के फॉरेनर्स, यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन के बाहर की जो भी सिविलाइजेशन हो या जो भी हो, वहाँ से जो लोग आए और उनका कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन के कल्चर के में जो शेयरिंग हुई या फिर इन्फ्लुएंस हुआ, उसकी वजह से भी डिक्लाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है. देन नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अ फ्लड, अर्थक्वेक या फिर कोई epidemic disease. So these are all responsible for the disappear in the decline of any civilization. So let's start our chapter. Warm-up exercise. Look at the following image. Identify whether they belongs to history or a prehistoric period. यानी हमें यहाँ पर दो पिक्चर दी गई है and we have to discuss that the one of the belonging from the history and one of the belonging from the prehistoric time. So this one is a belonging from the prehistoric time. So reason behind this, what is called the first of all the prehistory. The prehistory is that which doesn't have any kind of the written record. तो यहाँ पर हमें कोई written record नहीं देखने को मिल रहा है, पर यहाँ हमें एक पिक्चर देखने को मिलती है. That's why this is the part of the prehistory and this is the history. और इसका रीज़न यही है कि हिस्ट्री वो पास्ट रिकॉर्ड है जिसका हमारे पास कोई written फॉर्म हो. तो यहाँ पर हमें ख़ास तरह की लैंग्वेजेस या फिर ख़ास तरह के जो है वो पिक्टोग्राफी देखने को मिल रही है. लेट्स डिस्कस अवर फर्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द प्री हिस्ट्री. More than 4,500 years ago, people lived in a large city that were situated on the bank of a river Indus. 4,500 years ago लोग जो है वो बैंक ऑफ रिवर इंडस यानी इंडस रिवर के पास रहते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द in ancient time people are used to live the near a river. The reason behind is that कि river के पास जो soil देखने को मिलती थी that is more fertile as compared to other place जो soils found होती है. Then उनको एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए पानी जो है वो आसानी से मिल जाता था. दिस इज़ द मेजर रीज़न वाई द पीपल आर यूज टू लिव नियर द रिवर. दिस पीपल वेर अर्बन एंड सिविलाइज्ड. Their civilization is called the Indus Valley or a Harappan civilization. The people are live near the Indus Valley. That is why this civilization is called the Indus Valley civilization or the Harappan civilization. And Harappan civilization is urban and civilized. That we learn that how they are urban and civilized according to their जब when we discussed about the features of the civilization तब हमें पता चलेगा कि उनकी टाउन प्लानिंग किस तरह से थी. तो वो उनका जो है वो अर्बनाइजेशन शो करता है. द अनविलिंग ऑफ द हरप्पा. टिल द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th century nothing was known about the Harappan civilization and the historians believed that the Indian history was only about the 3,500 years old. यानी कि 20th century तक ये माना जाता था कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3,500 साल तक पुरानी है. बट आफ्टर 20th century Harappan civilization has been found. In 1920 Rai Bahadur Dayaram Sahani discovered the ruins of Harappa in a small village in the Montgomery district of Punjab in present day Pakistan. यानी पाकिस्तान में present एक place पंजाब. There are two types of पंजाब. एक इंडिया में देखने को मिलता है and second one is पाकिस्तान. तो पंजाब जो पाकिस्तान में देखने को मिलता है वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट. तो वहाँ पर जो है वो हरप्पन विलेज स्मॉल विलेज एक फाउंड हुआ था. रिंस यानी उनके खंडर फाउंड हुए थे. जो फाउंड करने वाले इंसान का नाम था राय बहादुर दयाराम सहानी एंड डिस्कवर्ड इन द 1920. देन इन 1921 यानी एग्जैक्टली 1 year बाद R.D. Banerjee come upon the remains of a civilization in a Mohenjo-daro on the bank of a river Indus in a Larkhan district of Sindh, now in Pakistan. Larkhan district is also now part of Pakistan. तो एक और सिटी जो है वो फाइंड हुआ. दैट नेम इज़ अ मोहेंजोदरो विच इज़ अ रिवर नियर द इंडस वैली. और फाउंड किसने किया? R.D. बैनर्जी ने इन द 1921. Later, more cities were discovered in the mainland. Since many of the cities had the same pattern as
Harappan, it become the typeset. Thus, the civilizations come to be called the Harappan civilization. As we discuss के we already discussed that कि हरप्पा सिटीज़ जो है वो दूसरे सारे सिटीज़ के लिए एक टाइप साइट है, यानी कि जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें हरप्पन में देखने को मिले या फिर हरप्पन में हमें सबसे ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो देखने को मिले, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द आइडल या फिर टाइप साइट फॉर द अदर्स cities that are found in a civilization, or for this reason this civilization is also called the Harappan civilization. Study the map given in the next page to know the extent of the Harappan civilization. यानी हमें यहाँ पर एक मैप दिया गया है, उसके थ्रू भी जान सकते हैं कि हरप्पन civilization extent यानी कहाँ तक फैला हुआ था. तो let's discuss that map. This is the map. This is the Indus River. These are the subdivision of that. This is Harappa city. यहाँ हमें this one is Lothal, Balakot. These all are the green dot showing the Harappan sites, and these red dots are the present international boundaries. यहाँ पर ये पूरी इंडिया की बाउंड्री है. दिस इज पाकिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, एंड दिस ग्रीन आर द हरप्पन साइट्स. तो दिस आर द साइट्स रोपार. तो हरप्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंट यहाँ से पूरा दिस पार्ट, इतना बड़ा हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो हमें एट दैट टाइम देखने को मिलता था. दिस वन इज गंगा, यमुना. This is the extent of a Harappan civilization. The Indus Valley civilization flourished in the northern western part of the Indian subcontinent. It spread over Sindh, Balochistan, Punjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan, and from Jammu in the north to the Narmada estuary in the west. So we discussed that कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था या फिर एक्सटेंट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन. सो नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट वी लर्न, बट उसके अलावा वो सिंध में, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और जम्मू से लेकर नर्मदा एस्चुरी इन वेस्ट. यानी एस्चुरी का मतलब होता है अ माउथ ऑफ अ रिवर वेयर द रिवर्स करंट मीट द सी टाइड्स. यानी रिवर का मुख्य प्रदेश जो सी को मिलता है, यानी नर्मदा रिवर जो अरब सागर को मिलती है, दैट प्लेस, राइट. अ मेजर पोर्शन ऑफ इट इज नाउ इन पाकिस्तान. शोटोगा इन अफगानिस्तान वाज एन हरप्पन ट्रेडिंग पोर्ट्स. यानी कि अभी इसका मेजर पार्ट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ नाउ इन पाकिस्तान. और अफ़गानिस्तान में भी हमें एक हरप्पन साइट्स देखने को मिलती है. जो ट्रेडिंग पोस्ट है उसका नाम है शोटोगाई. द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफ्रेड. लेट्स वी डिस्कस फर्स्ट डेसिफ्रेड. डेसिफ्रेड का मतलब होता है अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट व्हाट इज़ रिटन इन अ स्क्रिप्ट. यानी कि मतलब निकालना कि हमें हरप्पन स्क्रिप्ट में क्या देखने को मिलता है और उसका हम लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया है. दैट मीन्स डेसिफ्रेड. द remains uncovered in excavations are the only source of information about this civilization. The meaning of this whole paragraph is that कि हरप्पन स्क्रिप्ट्स का हम सही मतलब नहीं निकल पाए हैं. और दूसरी चीज़ ये कि हमने जितना भी हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वी हैव, दैट इज़ ओनली सोर्स ऑफ दैट्स व्हाट वी एक्सकावेड इन द रिमेन्स. यानी कि जो हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर देखने को मिले हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, वही या फिर उसी के थ्रू ही हम सिविलाइजेशन के बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है. पर जो हमें हरप्पन स्क्रिप्ट्स देखने को मिली है हैज़ नॉट बीन डेसिफाइड. उसका हम कोई सही मतलब निकाल पाए नहीं या फिर एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू से वो हम इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं. फीचर्स ऑफ द
civilization. So in this topic we discussed about the town planning of a Harappan civilization, drain and drainage system, then special buildings like a great bath and all. So let's start our topic. In the ancient world, no other civilization has shown as much advancement in the civic sense as the Indus Valley civilizations. यानी कि जिस तरह की एडवांसमेंट्स इन अ सिविक सेंस, यानी जिस तरह का सिविक सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों में या फिर इंडस सिविलाइजेशंस की प्लानिंग में जो हमें देखने को मिल रहा है वो कोई अदर सिविलाइजेशंस में हमें देखने को मिलता नहीं है। पर वो किस तरह का एडवांसमेंट या फिर किस तरह का डेवलपमेंट्स जो है वो सिविलाइजेशन को दूसरे सिविलाइजेशन से अलग करता है, लेट डिस्कस दैट। द सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर वेल डेवलप्ड urban centers. The buildings were made up of a stone, burnt bricks. The civilization was known for its spectacular cities, planning and efficiency. यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो है वो अपने स्पेक्टेकुलर से सिटी प्लानिंग्स और एफिशिएंसी के लिए दूसरे सिविलाइजेशन से अलग होता है। तो किस तरह की टाउन प्लानिंग है, तो टाउन प्लानिंग जो है वो एक हमारा पूरा सेपरेट टॉपिक है दैट वी डिस्कस। तो वहाँ पर बिल्डिंग्स आर मेजोरिटी मेड अप ऑफ द स्टोन्स एंड बर्न ब्रिक्स, यानी कि पकी हुई ब्रिक से बनाई जाती थी। फिर दिस सिविलाइजेशंस के जो सिटीज़ जो है वो अर्बन डेवलपमेंट्स के सेंटर्स रहते थे। कनेक्ट टू हिस्ट्री। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द हरप्पन स्क्रिप्ट्स. The Harappan script was a pictography in nature. It had the symbols and illustrations representing the idea, objects and words. यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशंस में स्क्रिप्ट्स में पिक्टोग्राफी हमें देखने को मिलती थी, चित्रलेख, यानी कि इमेजेस का यूज़ करके वो अपनी बातों को बताते थे या फिर उनका कल्चर कैसा था वो शो करते थे। देन सम काइंड ऑफ द पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस आर आल्सो इलस्ट्रेशंस, यानी कि फ्लैट सरफेस पर उभरी हुआ वर्क जो करना, यानी ये पिक्चर्स आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो वी कॉल द एल्यूस्ट्रेशन। तो उसके थ्रू हमें हरप्पन सिविलाइजेशन की आइडियाज़, विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे आर यूजिंग और वर्ड्स का जो है वो हमें हरप्पन स्क्रिप्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है। देन द स्क्रिप्ट वॉज engravered on the numerous seals found at the Indus Valley sites. The fact that the Harappan could read and write shows that their civilization was advanced. यानी कि when we discuss about the Harappan civilization, so we get the idea that they are well introduced with reading and writing. So they are called advanced क्योंकि वो रीडिंग और राइटिंग से इंट्रोड्यूस थे। और वो कुछ खास तरह के सील्स का भी यूज़ करते थे। तो सील्स आर मेनली यूज फॉर द ट्रेड पर्पस। उसमें सील्स में वो एनिमल्स और ट्रीज़ के जो है वो इमेजेस का यूज़ करते थे। नाउ वी डिस्कस द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली civilization. The cities of Indus Valley were well planned. Many cities were divided into two parts, upper town and a lower town. यानी कि when we discussed about the Indus Valley civilization and town planning, so the towns were divided into the two parts, upper town and a lower town. Usually the upper part to the west was a smaller and higher, यानी upper part जो था, जो which is situated in the west side, is a smaller and a higher. Higher means ज़मीन से ऊपर होता था. This was a citadel where some special buildings were located. Some special buildings were located like a citadel. Citadel का मतलब होता है a fort like structures built on the raised ground, यानी ज़मीन से ऊपर जो fort like structure बनाए जाते थे, जिसे हिंदी में गढ़ भी कहते हैं. This is found in the upper part. Now the part to the east was a bigger and lower, यानी कि जो ईस्ट साइड का पार्ट था वो बड़ा और लोअर यानी ज़मीन से इतना ऊंचा नहीं था एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड lower town. This was the lower town which was laid out in the grid pattern with the houses, straight road and the proper sanitation system. यानी कि टाउन प्लानिंग में
लोअर टाउन जो होता था वहाँ पर हमें हाउस की प्रॉपर ग्रिड पैटर्न्स, यानी कि एक हाउस से लगकर दूसरा हाउसेस के सामने फिर स्ट्रेट्स रोड्स देखने को मिलते थे, रोड्स के नियर ड्रेन सिस्टम्स हमें देखने को मिलती थी, और इसी के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग सैनिटेशन से के लिए कितने अवेयर थे वो भी हमें उनकी टाउन प्लानिंग से पता चलता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द special buildings. That means what kind of the special building has been found in the Harappan civilizations. So let's discuss that. A number of impressive buildings have been found at the Harappa and the Mohenjo-daros. यानी हमें बहुत से impressive buildings के structures जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो में found हुए थे. तो let's discuss that. In Mohenjo-daro, the largest building was a granary. यानी कि हमें मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती थी दैट इज़ अ ग्रेनारी. ग्रेनारी मीन्स अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर स्टोर, यानी कि जहाँ ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था. दिस इज कॉल्ड द ग्रेनारी एंड दैट्स वाई इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग. द ग्रेनारीज वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग सरप्लस इन ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता था. एज इफ आई टोल्ड 6 ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पा, यानी हड़प्पा में करीबन 6 ग्रेनरीज जो है वो देखने को मिलती है. Another well-known structures at Mohenjo-daro is a great bath. यानी एक और हमें जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में दैट इज़ अ ग्रेट बाथ. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग अ स्विमिंग पूल, यानी कि इसके जो शेप है वो रेक्टेंगल है और रिसेंबलिंग अ स्विमिंग पूल, यानी हम एक स्विमिंग पूल जैसा लगता है. पीपल प्रोबेबली यूज़ इट फॉर रिलीजियस पर्पस, यानी ग्रेट बाथ का जो यूज़ है वो लोग एट दैट टाइम रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करते थे. Another buildings nearby was probably used as a town hall where the residents of the city gathered. It appeared to have been an assembly hall used for taking the important decisions, यानी कि gathered के लिए टाउन हॉल यूज़ होता था. और सेकेंड इज़ असेंबली हॉल. असेंबली हॉल एक ऐसा हॉल या ऐसी बिग बिल्डिंग थी जहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिए जाते थे. अदर सिटीज सच एज अ कालीबंगान एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स वेयर द सेक्रीफाइस में हैव बीन परफॉर्म्स, यानी फायर लोथल्स और कालीबंगान में जो है वो हमें फायर अल्टार्स देखने को मिलते थे जहाँ पर सेक्रीफाइसेस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं. तो दिस आर द स्पेशल बिल्डिंग विच इज़ फाउंड इन द Harappan civilization. Now we discuss about the lower town. Residential buildings or houses have been found in the lower towns. यानी कि लोग जहाँ रहते थे ऐसी बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और लोकल हाउसेस जो देखने को मिलते थे दैट्स आर फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन. द हाउसेस वेर सजेस्टेड डिटेल्ड आर्किटेक्चरल प्लानिंग, यानी कि लोअर टाउन में जो हाउसेस या फिर रेसिडेंशियल्स हमें देखने को मिलते थे वो प्रॉपर आर्किटेक्चरल प्लानिंग के तहत देखने को मिलते थे. देन दे वेर ईदर वन और मोर 2 स्टोरीज हैव एंड वेर बिल्ड ऑफ बैक ब्रिक्स, यानी कि जो हाउसेस हमें देखने को मिलते थे इधर 1 और 2, यानी एक या स्टोरी या माल, यानी कि एक या 2 फ्लोर तक हमें देखने को मिलते, 1 या 2 माल के हाउसेस जो है वो हमें देखने को मिलते थे. एंड दिस हाउस वेर बिल्ट ऑफ बैक ब्रिक्स, यानी कि वो पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे. इंडिविजुअल्स हाउस हैड 1 और मोर रूम्स, यानी एक हाउसेस में एक या फिर मोर देन 1 रूम्स है वो देखने को मिलते थे. ईच हाउस हैड अ बाथिंग एरिया एंड अ प्लेस फॉर अ कुकिंग, यानी हर एक हाउसेस में बाथिंग एरिया यानी बाथरूम जैसा और प्लेस फॉर कुकिंग यानी किचन जैसा एक पार्ट बनाया जाता है. अभी हमारे जो मॉडर्न हाउसेस होते हैं वहाँ भी हम बाथिंग एरिया और कुकिंग के लिए एक अलग एरिया रखते हैं. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये देखने को मिला है कि उन्होंने ये 2 एरिया जो है वो अलग से रखा है. तो इसके थ्रू भी हम जान सकते हैं कि उनकी आइडिया या फिर उनकी सोच जो थी वो टाउन प्लानिंग को लेकर कितनी डेवलप्ड थी. Most of the houses had a well, a kitchen, a circular oven and a mortar and a pestle for grinding spices. यानी grinding spices यानी
स्पाइसेस को पीसने के लिए मोर्टाल और पेस्टल यानी कि एक चीज़ होती है मोर्टाल, जिसके ऊपर जो भी हमें पीसना हुआ रख के, पेस्टल यानी दस्ता कहते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रेस करके उसको क्रश किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मोर्टाल एंड पेस्टल। एंड सर्कुलर ओवन, दैट मीन्स वो मड से बनाए हुए वहाँ पर हमें ओवन्स देखने को मिलते थे, तो वो पूरा पार्ट, ये सब कुछ हमें किचन में देखने को मिलता था। देन द हाउस हैड ड्रेन पाइप्स विच वेर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन्स, यानी हर एक हाउसेस में ड्रेन्स देखने को मिलती थी जो एक से दूसरी ड्रेन्स यानी मेन ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड थी, कि घर में जितना भी वाटर यूज़ होता है वो ऑटोमेटिकली घर से बाहर निकल के मेन ड्रेन्स के साथ मिक्स हो जाए। तो इतनी अच्छी और एडवांस टाउन प्लानिंग जो है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। लेट डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ ड्रेन and a drainage system in a Harappan civilization. The drainage system of a Harappan cities was one of the best in ancient time, यानी कि ancient time में देखने वाले सभी systems में हड़प्पन civilizations में drainage system जो है वो बहुत ही important feature या फिर well planned system जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। Drains were constructed on either side of the roads, either sides of the road यानी रोड के किनारों की साइड्स जो है वो हमें ड्रेन्स देखने को मिलती है। किचन एंड बाथरूम हैड ड्रेन्स दैट वेर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एज इफ वी डिस्कस दैट कि वहाँ के हाउसेस में किचन और बाथरूम के अलग एरियाज होते थे, जहाँ पर पाइप के थ्रू एक ड्रेन्स जो है वो दूसरे यानी कि मेन ड्रेन से कनेक्टेड थे, ताकि किचन और बाथरूम में यूज़ होने वाला सारा पानी ऑटोमेटिकली मेन ड्रेन्स के साथ बाहर चला जाए। दे वेर कवर्ड विद द स्लैब्स स्टोन दैट कुड बी रिमूव्ड टू क्लीन दैम, यानी कि ये ड्रेन्स को ओपन नहीं रखते थे, बल्कि ड्रेन्स को स्लैब्स ऑफ द स्टोन्स यानी कि फ्लैट स्टोन से कवर कर देते, और जब भी उनको ड्रेन्स को क्लीन करना हो वो स्टेप हटा के वो आसानी से ड्रेन्स को क्लीन कर सकते थे। सिंस द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंसेप्शन होल्स वेर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम, यानी कि ऑल ओवर ड्रेन्स जो थी वो सारी कवर्ड रहती थी, पर इंसेप्शन होल्स यानी कहीं पर कुछ होल्स जो है वो अनकवर्ड रखे जाते थे। फॉर द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि जब भी उनको ड्रेन्स को क्लीन करना हो तो वो उस हॉल्स के थ्रू जो है वो ड्रेन्स को क्लीन कर सकते हैं। सच अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम टेल us that the Indus Valley people were particular and careful about the health and sanitations, यानी कि इंडस वैली में रहने वाले लोग जो थे उनकी ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पूरे ड्रेन्स को वो स्लैब से कवर करके रखते थे, फिर उनको क्लीन करने के लिए उन्होंने हॉल्स की व्यवस्था की थी। तो ये पूरा जो है वो उनकी हेल्थ को लेकर आइडियोलॉजी और कितने केयरफुल थे वो भी उतने एंशियंट टाइम में, वो भी टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू हमें पता चलता है। लेट डिस्कस द हिस्ट्री इन डेप्थ। व्हाट हैव वी फाउंड एंड व्हाट डज इट टेल अस, यानी कि जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला है और इसका इंटरप्रिटेशन हमने क्या निकाला है या फिर वो हमें क्या कहना चाहते हैं। लेट डिस्कस दैट। वाइड रोड्स एंड पब्लिक ड्रेन्स, यानी वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे बड़े रोड्स और पब्लिक ड्रेन्स यानी कि नगर व्यवस्था में हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलती है वो। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट, द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ अ सिटी प्लानिंग, यानी उन लोगों का नॉलेज जो है कि किस तरह से रोड बनाने चाहिए या किस तरह की पूरी ड्रेनिंग सिस्टम होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उनका नॉलेज और सिटी प्लानिंग जो है वो हमें दिखाता है। देन ग्रेनारीज, सरप्लसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी इसके थ्रू हम दो चीज़ें जान सकते हैं। एक तो ग्रेनारीज मीन्स जहाँ पर ग्रेन स्टोर किए जाते हैं, तो कि वो एग्रीकल्चर करते थे तभी तो उनको ग्रेनारीज की ज़रूरत थी। तो दे आर प्रोड्यूसर्स एंड दे प्रोड्यूस द ग्रेन्स। बरियल प्लेसेस, funerary customs and
बिलीव्स, यानी कि वहाँ के लोगों की सोशल बिलीव्स क्या थी या फिर फ्यूनरी कस्टम्स किस तरह के थे, तो वो हमें बेरियल प्लेसेस के थ्रू जान सकते हैं। बेरियल, देन pottery and handicraft, artistic and the manufacturing skills and trading ability, यानी उन लोगों के पास किस तरह की स्किल्स थे, क्योंकि पॉटरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स दिस आर द पार्ट ऑफ द स्किल्स। हरप्पन सिविलाइजेशन के अपने कुछ स्किल्स थे दैट दे आर शोइंग। फिर ट्रेडिंग एबिलिटी, यानी कि वो किस तरह से अपना बिजनेस या फिर ट्रेड करते थे, उसकी एबिलिटी भी हमें उनकी पॉटरी और हैंडीक्राफ्ट्स को जानने से मिलती है। Analyzing the sources of a history. Look at the image given here of the Harappan drainage system, यानी हरप्पन ड्रेनेज सिस्टम का हमें ये एक पिक्चर दिया गया है। तो दिस इज द ड्रेन, ये देखिए पूरी सिस्टम के साथ यहाँ पर देन यहाँ पर देन यहाँ पर इस सड़क से लगकर। सो दिस इज द प्रॉपर प्लानिंग। Streets. Now we discuss what kind of the street roads have been found in the Harappan civilization. The roads laid at the Harappans were based on the grid system. The streets were oriented east to west, यानी कि ग्रिड सिस्टम यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो हमें हरप्पन्स में रोड देखने को मिलते थे। यानी एक रोड दूसरे रोड से पैरेलल है, फिर राइट एंगल पर टर्न लेता है, फिर उनके जो कॉर्नर्स है यानी कि एक से जब दूसरे रोड तक जाने के जो सिस्टम है वो सब कुछ बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के टाउन्स में देखने को मिलता है। और उनके जो स्ट्रीट्स है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। द रोड्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड वेर आर कट एट द राइट एंगल्स बाय स्मॉल रोड्स, यानी कि एक रोड दूसरे रोड से पैरेलल जाता है और राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री पर बड़े रोड है वो छोटे रोड के साथ मिक्स होते हैं या फिर कट होते हैं, यानी एक से दूसरा रास्ता जहाँ पर जाता हो इस तरह से। दे वेर पावर्ड विद अ बर्न ब्रिक्स एंड वेर राउंडेड ऑफ एट अ कॉर्नर्स अलाउिंग अ कार्ट ट्रैफिक टू फ्लो स्मूथली, यानी कि बर्न ब्रिक का एक पूरा लेयर वो बना देते थे और उनके जो रोड से वो राउंड ऑफ यानी कि कॉर्नर जहाँ से मुड़ना होता था वहाँ पर उनके जो रोड है वो राउंड ऑफ देखने को मिलते थे, ताकि डायरेक्ट स्ट्रेट के बाद वो डायरेक्ट नहीं मुड़ते थे पर राउंड शेप में टर्न आता था, ताकि टर्न लेने के टाइम पे कार्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो और ट्रैफिक के इशू भी ना हो। तो ये भी स्ट्रीट्स की जो प्लानिंग है वो भी उनका जो है वो नॉलेज शो करता है। देन वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज